श्री स्वामी जी महाराज का कहना है, जब कपड़ा धोते हैं तो पहले उसकी मैल बाहर उबल कर निकलती है। अक्सर हम लोग कह देते हैं कि हमने पीछे यही पढ़ा था कि मन में तरह तरह के फुरने आते हैं, विचार आते हैं। जब ध्यान में सत्संग में बैठते हैं तरह तरह के विचार आते हैं, आवेंगे जी, निकलने देना है, इनको रास्ता देना है। महाराज कहते हैं जब गृहिणी वस्त्र कपड़े धोती है तो वे धोती है तो समेटती है, कुछ समय वह साबुन लगाकर कपड़े को रख देवेगी ताकि जो रग रग में मैल उसके फंसी हुई है वह निकल जावे। और होता भी वही है। साबुन जो होता है फिर अंदर तक जाता है और अंदर तक जाता है और कपड़े की रग रग से मैल निकालता है और मैल उबलती है बाहर निकलने के लिए। तो महाराज जी का कहना है कि ऐसे ही कभी कभी पुराने संस्कार अभ्यास के समय उभरा करते हैं। पुराने जो हमारे संस्कार हैं, जो हम अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वे उभरेंगे निकलने के लिए। इनको निकलने देना है, रास्ता देना है। अभ्यासी को इससे घबराना नहीं चाहिए। ये बुरे विचार निकल जाने के लिए, मिट जाने के लिए ही आते हैं। इन्हें रास्ता देना चाहिए, इनका पल्ला नहीं पकड़ना चाहिए। पल्ला पकड़ने से ये पुनर्जीवित हो जाते हैं और फिर मुकाबला करने लग जाते हैं। ध्यान में, सिमरन चिंतन में, सत्संग में अगर फुरने विचार आवे, इसको बिगड़ नहीं समझना। ये समझना है कि ये अब निकलना चाहते हैं बाहर, इनको निकलने दो, रास्ता दो। इनको पकड़ना नहीं है। पकड़ेंगे या दबावेंगे। जैसे आग को कपड़े में ढक दो, और कोई नहीं मैंने आग को ढक दिया, मैंने नहीं देखा, अनदेखी कर दी है कि अब बुझ गई है। नहीं, वह बुझेगी नहीं, वह और भयंकर रूप लेकर के आवे। बुरे विचार कोई कहे कि मैं इसका दमन कर दूं, एकदम बस उठने नहीं दूंगा, नहीं, ये फिर उभरेंगे। मगर ये बुरे विचार अगर निकल जावे बाहर तो बात अच्छी है। ये कब निकलते हैं? जब व्यक्ति आत्मचिंतन, आत्म निरीक्षण करता है। ज्ञान से ये निकलते हैं, अभ्यास से ये निकलते हैं। जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, जितना हमारा अध्ययन बढ़ता जाएगा, ये उतनी शीघ्रता से ये बाहर निकलेंगे और अंतःकरण को शुद्ध कर देंगे। इसके लिए महाराज ने कहा है अपनी इंद्रियों पर निगाह रखनी है, कंट्रोल रखना है, इनको बेकाबू नहीं होने देना है। जैसे गाड़ी चलाने वाला पथ पर दृष्टि रखता है, वैसे ही हमारी दृष्टि वृत्तियों पर होनी चाहिए। बुद्धि की विवेकवती वृत्ति मार्ग पर ही रहनी चाहिए। यदि वह कभी मार्गयुक्त हो जाए तो विचारना चाहिए कि ऐसे क्यों हुआ। जैसे गाड़ी चालक है, गाड़ी चलाने वाला है, मुसाफरी करने वाला है, वह कार चलाता है, उसकी दृष्टि आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, और स्टीयरिंग पर भी, अपने क्लच पर भी, ब्रेक पर भी, और टायरों में कितनी, चारों में हवा देख उसका भी ध्यान रहेगा, कहीं कम तो नहीं। पेट्रोल की ओर भी उसका ध्यान रहता है कि पेट्रोल कम तो नहीं है। वह ब्रेक पर भी ध्यान देता है। और कोई कहे एक व्यक्ति अब कह दे 100 जगह ध्यान रखना है, कैसे होवे? मगर वह रखता है। कैसे रखता है? अभ्यास से। अभ्यास से वह उन पर कंट्रोल कर लेता है। पहले मुश्किल आती है, मगर गाड़ी भी कौन सीख सकता है? किसी को कहो जबरदस्ती तो गाड़ी सीख ले, कभी नहीं सीख पाएगा। कितना कह लो उसको, दंड दे दो उसको, नहीं सीख पाएगा। कब सीखता है? जब अंदर रुचि होती है, मन में उमंग होती है
कि मैंने गाड़ी चलानी सीखनी है। जितनी प्रबल उमंग होती है उतनी जल्दी वह सीख जाता है। कैसे? जब किसी के मन में उमंग होती है, जैसे हम अपने बचपन की ओर चलते हैं, उमंग होती है थी कि गाड़ी सीखनी है, गाड़ी चलाने वाला कोई और था मगर हमारा ध्यान उसके पैरों की ओर होता था, उसके हाथ की ओर होता था, ये कैसे ब्रेक लगा रहे हैं, कैसे क्लच की ओर, इसका एक्सीलेटर की ओर ध्यान है, कैसे आगे कैसे पीछे देखना, रुचि होती है, पूछते रहते हैं ये कैसे है, क्यों है, और रुचि से फिर व्यक्ति उसको सीख जाता है। अब जब गाड़ी चलाने लगता है, सीखता है, उस समय उसको कठिन लगता है कि मैं स्टीयरिंग की ओर ध्यान रखूं, मैं पैरों की ओर रखूं ध्यान, या आगे ध्यान रखूं या पीछे ध्यान रखूं, दाएं रखूं या बाएं रखूं, नहीं हो सकता है। मगर जो सिखाने वाला कहता है तू मन लगा, अभ्यास कर, फिर तेरे को मुश्किल नहीं आवेगी, वही होता है। अब क्या मुश्किल आती गाड़ी चलाना? किसको नहीं आती मुश्किल आती? जो सीख गया है, जिसने सीख ली है, वह गाड़ी चलाने उसका कठिन नहीं लगता है। वह आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है, आने जाने वाले से भी बचाता है और अपना रास्ता भी ठीक रखता है कि मैंने ठीक मंजिल की ओर बढ़ना है। ये नहीं गाड़ी चला रहा है रास्ते को ध्यान नहीं है, उसका रास्ते की ओर भी ध्यान है। दूसरे टक्कर मारने वाले अनाड़ी भी आवेंगे, उनसे भी वह बचाता है, और फिर गाड़ी भी चलाता है, संगीत भी सुनता है साथ साथ। तो गाड़ी चलाता है, बातें भी करता है, गाड़ी चलाते चलाते खाना पीना भी साथ खा भी पी लेता है। अब कैसे हो गया? अब अभ्यास हो गया, कंट्रोल हो गया उसको गाड़ी पर। तो ये शरीर रूपी गाड़ी पर हमने कंट्रोल रखना है। जो व्यक्ति इस शरीर रूपी गाड़ी पर कंट्रोल रखता है, अपनी इंद्रियों पर ध्यान रखता है, इन इंद्रियों को पथभ्रष्ट नहीं होने देता है, अपनी मंजिल की ओर ले जाता है, वह व्यक्ति सफल हो जाता है। तो इसलिए महाराज ने कहा है दृष्टि ही ऐसी बना लेनी चाहिए कि बिना विचारे ही अपने आप पता लग जाए कि मैं ठीक जा रहा हूं जब मैं गलत जा रहा हूं। अब 40 दिन के पश्चात आपको देखोगे, गलत काम करने लगोगे, आपके हाथ कांपेंगे, नहीं कर पाओगे। क्यों? अंदर से आत्मा धित्कारेगी। क्यों आत्मा धित्कारेगी? अब आत्मज्ञान, आत्मबोध हो रहा है, अब आत्मा की आवाज सुननी आरंभ करती है। वासना रूपी, कामना रूपी बादल छटने आरंभ हो गए हैं। तो अपने आप महाराज कहते हैं जैसे जैसे साधना बढ़ेगी, वैसे वैसे व्यक्ति को खुद ब खुद, जैसे चालक को खुद ब खुद पता लग जाता है कि गाड़ी की चाल ठीक है या नहीं ठीक है। वह समझ जाता है कि अगला टायर जब पिछला टायर कोई गड़बड़ तो नहीं, न किसी में हवा कम ज़्यादा तो नहीं। वह आवाज़, इंजन की आवाज़ से समझ जाता है कि इंजन ठीक है या गलत है। इसी प्रकार साधक फिर जिसकी साधना बढ़ जाती है, वह अपने आप में जान लेता है मैं गलत हूँ न मैं ठीक जा रहा हूँ। इससे ये ऐसे ही जैसे कोई लैंप है, कोई लाइट है, अंधेरे में कुछ गुम हो जाता है, अगर लाइट जगा लें, टॉर्च जगा लें, दिखाई दे देती है, पता चलता है कहाँ पड़ी है। अंधेरे में ढूंढते रहें, ढूंढ नहीं सकते, मगर लाइट का प्रकाश हो जाए तो वही वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इसी प्रकार मैंने कहा है कि जब बोध होवेगा, ज्ञान बढ़ेगा, अपने अपराध, अपनी कमियां, अपनी त्रुटियां, अंदर का जो प्रकाश है वह खुद ब खुद दिखावेगा। जो चीजें संयम को बिगाड़ती हैं उनके आगे दीवार खड़ी कर देनी चाहिए। जहां हमारी वृत्ति बिगड़ती है
वहां दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। कैसे? अब कहें जी आंखें तो देखेंगी देखेंगी, कान तो सुनेंगे सुनेंगे, वाणी को क्या करें जी, वो तो बोलेगी बोलेगी नहीं। जहां देखते हैं कि हमारे अंदर बाहर से वासना आ रही है, बुराई आ रही है, जैसे बाजार में जा रहे हैं, थिएटर है, जब पोस्टर लगे हुए हैं, अश्लील चित्र उसमें लगे हुए हैं, एक व्यक्ति ने देखा और अनदेखा कर दिया। क्यों अनदेखा कर दिया? उसने ध्यान दूसरी ओर कर दिया कि मेरा विषय नहीं है, वह बुराई उसके अंदर नहीं आवेगी। मगर दूसरा व्यक्ति है, उसने वही पोस्टर देखा और देखता ही जावेगा, उसमें रुचि रखेगा, टिकटिकी लगावेगा, उसका वह विषय बन जावेगा। इसी प्रकार कोई अच्छा जब बुरा सुन लिया, अगर उसमें मन लगाने लग जावे, बुरी बातों में मन लगा लिया, रस लेना आरम्भ कर दिया, कोई नहीं छोड़ देंगे, नहीं छूटेगी नहीं, वह अंदर आ जाएगी। दीवार खड़ी करनी है, अपने कानों को दूसरी ओर ले जाना है। ये होता है, हो सकता है, आप देखोगे जो बात हम नहीं देखना चाहते, अपना ध्यान दूसरी ओर ले जाते। जो हम नहीं सुनना चाहते, कोई ला कहे मेरी बात तो सुन ले, हम कहने नहीं फिर सुनेंगे। क्यों? उसमें रुचि नहीं है। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं जहाँ बुराई देखो वहाँ दीवार खड़ी कर दो, अपने मन को दूसरी ओर ले जाओ। तो ये अनुभव से होवेगा, ये ज्ञान के प्रकाश से होवेगा। भगवत कृपा हो, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 51 गुरु महिमा का प्रसंग। 51 पृष्ठ नंबर गुरु महिमा का प्रसंग। पिछले रविवार बच्चों से मैंने मिलकर बहुत कुछ सीखा और उनके अंदर बैठे विचारों को जाना। उनके उत्तम संस्कारों की मैं प्रशंसा बड़ाई करता हूँ। उनके माँ बाप के दिए हुए और उनके गुरु महाराज के दिए हुए संस्कार विचार, एक एक प्रश्न उनका बहुत वजन वाला था, बहुत समझ वाला था। सब प्रश्नों के उत्तर तो कठिन, मगर कुछ चुन चुन करके मैंने जरूर कहने हैं आपसे। प्रश्न था, पापी बढ़ते फूलते हैं, धर्मी कर्मी जो हैं रुलते फिरते हैं। आपके मन में भी कभी ये सोच जरूर आई होगी। तो रोज शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, खाना पीना उल्टा सीधा, वहाँ कमी नहीं है कोई। मगर जो रोज माला फेर रहे हैं, परमेश्वर का चिंतन कर रहे हैं, परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, वहाँ अभाव ही अभाव है, वहाँ कमी ही कमी है। ये अज्ञानता है, ना समझिए। पतंगे की उम्र कितनी होती है आप सब जानते हो, ज़्यादा नहीं होती है। जिन्होंने पिछले जन्म में को पुण्य कर्म किए उसका फल तो उनको मिलना ही मिलना है। कोई दान पुण्य किया होगा, कोई धर्म कर्म का काम किया होगा, जो आज उनको दौलत मिल रही है, सही ढंग से गलत ढंग से आ रही है। मगर जब पाप का घड़ा भरता है तभी उनका अंत होता है। ये घड़ा भरने में समय लगता है, मगर भरता जरूर है। इतिहास गवाह है, आपने अपने जीवन में बहुत देखा होगा, जिन्होंने उद्दंड किया, जिन्होंने अधर्म किया, जिन्होंने पाप किए, जिन्होंने अपराध किए, अंत दुख को ही पाया, सुख को नहीं पाया। और ये भी इतिहास गवाह है, जिन्होंने धर्म कर्म के काम किए, शुभ कर्म कर काम किए,
उनकी कई पुश्तों तक, एक नहीं कई पुश्तों तक मालिक की कृपा रहे, गुरु महाराज की कृपा रहे। ये चिंतन करने से पता लग गया। देखने में लगता है वे बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, चैन की नींद पर नहीं सो सकते, दिन रात डिप्रेशन, चिंता में, ना और कोई कारण है। और आपने देखा पढ़ा सबने, कौरवों के पास क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। पूरे सुख के साधन, ऐश्वर्य के साधन, मौज मस्ती के साधन थे। क्या वे रहे? नहीं रहे, सब चले गए। ये कैसे जाते हैं? लक्ष्मी आती है मगर ये जुए में ले जाती है, मैं खाने में ले जाती है, बुरे कामों में, वैश्य के चुवारे में ले जाती है। किनको? जिनके जहां नारायण नहीं है। अकेली लक्ष्मी सुख नहीं दे सकती है, कितना यत्न कर लो। जब तक नारायण जी को साथ नहीं बुलावेंगे, पहले नारायण जी को बुलाना है। नारायण आ गए तो लक्ष्मी आवेगी आवेगी। अकेली लक्ष्मी को बुलावेंगे तो नारायण नहीं आवेंगे, और अकेली लक्ष्मी आवेगी, नहीं रहेगी, नहीं ठहरेगी, वह चली जाएगी। नारायण कहाँ रहते हैं? नारायण का वासा कहाँ है? जहां धर्म कर्म होता है, जहां परहित परोपकार होता है, जहां बड़ों का मान सम्मान आदर सत्कार होता है, जहां शिष्टाचार होता है, वहां नारायण का वासा है। अब कौरवों की बात सुनी आपने, वहां क्या था? बड़ों बूढ़ों का अपमान, अनादर था। जुआ खेलना, ताश खेलनी, बुरे कर्म करने, उन्हीं में रुचि थी। अंत क्या हुआ? सब खत्म हो गया। रावण की शहनशाही तो सुनी है आपने, जानी है। बेशुमार दौलत, सोने की लंका, कोई कमी नहीं वहां थी। ऐश्वर्य के साधनों की कमी क्या थी? धर्म कर्म में रुचि की थी, परहित परोपकार में रुचि नहीं थी। इस बात की कमी थी। संतों का आदर नहीं था, बड़ों का सत्कार नहीं था। तो वहां क्या सुख मिला रावण को? इतने सुख के साधन होते हुए भी अंत परिणाम आप जानते हैं क्या? इसी प्रकार ये तो इतिहास की बातें हैं, अपने जीवन में देखोगे। बहुत लोगों को देखोगे इस समय मस्ती कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मगर ज़्यादा नहीं देख पाओगे। घड़ा भरते ही उसका दंड, मालिक का दंड मिलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। मगर जो धर्म कर्म में रुचि रख रहा है, उसके पाप धीरे धीरे धुल रहे हैं। कल पढ़ेंगे, महाराज ने कहा प्रायश्चित करते ला, क्षमा मांगते जाना, साथ साथ भूल को स्वीकार करते जाना है। जब तक भूल स्वीकार नहीं करेंगे, अक्सर हम लोग कहते हैं, गलती का पता होता है कि वो गलती की है, मगर मानने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? हमारा अहम भाव हमें झुकने नहीं देता। रावण को पता था मैं गलती कर रहा हूं, सब समझाते थे, मगर उसका अहम भाव उसको झुकने नहीं दे रहा था। अंत क्या हुआ? कुल वंश सब खत्म हो गया। पांडवों के पास क्या था? केवल धर्म कर्म, सेवा, परहित, संतों का आदर सत्कार, गुरु का आशीर्वाद था। वे शहनशाह बन गए, उनके यहां शहनशाही आ गई। क्यों? नारायण का वास था, गुरु की कृपा थी। जहां गुरु कृपा होवेगी वहां नारायण का वास होवेगा। जहां गुरु कृपा नहीं है वहां नारायण जी का वास नहीं हो सकता। राम जी के कथा
पढ़ी, इतिहास जानना, समझा। राम जी के पास क्या था? शहंशाह थे, ठीक थे, धर्म कर्म में काम करते थे, परहेत हुए करते थे। ये उनको उत्तर दे रहा हूं जो कहते हैं कि जी धर्म कर्म में काम करते हैं, दुखड़े दुखड़े, विपता ही विपता, अड़चने ही अड़चने, रुकावटें ही आफतें। अब राम जी के घर में देखा आपने, जाना पूरी शहंशाही, पूरे सुख के साधन, कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई दोष नहीं, फिर भी देश निकालना मिला, घर से बेघर हुए, अपने दूर हो गए। क्या दोष था उनका? नहीं दोष था। ये कोई पूर्व जन्म का कारण होता है। जब मालिक ने कुछ करवाना होता है, कैसे? राम जी बन नहीं जाते तो बन नहीं पाते, अगर बन नहीं जाते तो बन नहीं पाते। आज हमारे ठाकुर नहीं होते, आज उनके मंदिर जगह जगह नहीं होते, आज पूजनीय नहीं होते। अगर जिद करके राजा बन जाते, अयोध्या के शासक बन जाते, बस उतने तक इतिहास में नाम था उनका, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धर्म को निभाया। अड़चने रुकावटें सीता जी को कितनी आई, राजा जनक की पुत्री, और कैसे रुल रुल कर जीवन व्यतीत हुआ। सीता जी का हरण नहीं होता तो राम का मरण नहीं होता। कुर्बानी दी सीता जी ने किसके लिए? राम के मरण के लिए। सीता जी का हरण नहीं होता तो राम का मरण नहीं होता। अब देखो, बलिदान दिया, त्याग दिया, दुखों का, कष्टों का सहन किया, अंत किसकी विजय हुई? जिनके साथ गुरु कृपा थी, गुरु का आशीर्वाद था। राम जी के ऊपर गुरु कृपा थी, गुरु का आशीर्वाद था। कौरवों के ऊपर कृपा नहीं थी, पांडवों के ऊपर गुरु कृपा थी, वह सफल हो गए। तो आज गुरु महिमा का हमने प्रसंग पढ़ना है, गुरु कृपा जरूर मांगनी है। जहां गुरु कृपा होवेगी वहां धर्म कर्म का काम होवेगा, परहित परपार का काम होवेगा, सेवा का काम होवेगा, और वही मंगल लेकर के आवेगा, वही शुभ लेकर के आवेगा, वही खुशहाली लेकर के आवेगा। जहां गुरु कृपा नहीं है वहां अमंगल है। लक्ष्मी ठीक है, मैंने पहले कहा, ऐसे जो आती है वह मैं खाने की ओर ले जाती है, जुए खाने की ओर ले जाती है, वैश्य के चुवारे की ओर ले जाती है। मगर जो गुरु कृपा की है, जो मालिक की रहमत की है, जो नारायण के आशीर्वाद की है, वह सदा रहने वाली है और सदा सुख देने वाली है। इसलिए ये बच्चों से और अपने आप से भी कहना है, उन और हमने नहीं देखना है जो आज ऐश कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हमने उन और देखना है जिन्होंने धर्म कर्म पर चल करके सुख को पाया है, समृद्धि को पाया है, खुशहाली को पाया है, प्रसन्नता को प्राप्त किया है। किनको ये प्रसन्नता प्राप्त हुई? जिनके ऊपर देव कृपा, गुरु कृपा हुए। ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की जाग। ये ब्रह्म भूल है, भटकता है व्यक्ति, मगर जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं, गुरु कृपा होती है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, गुरु के प्रति आकर्षण पैदा होता है, गुरु के दीदार, गुरु के दर्शन करने को मन करता है, गुरु का संग करने को मन करता है। तो समझ लो ये अच्छे दिन आ रहे हैं। नहीं तो गुरु अच्छे नहीं लगेंगे, गुरु वचन अच्छा नहीं लगेगा, गुरु दर्शन अच्छे नहीं लगेंगे। ये भावना है। हजारों की संख्या में मेरे को मैसेज पहुंचे कि 2 दिन नहीं आ पाए, हजारों की संख्या। ये क्या है? आपके अंदर बैठा देव आपको कह रहा है, आपके अंदर भावना कह रही है, आपके अंदर जो
जागृति पैदा हो रही है, वो आपको विवश कर रही है, उस ओर ले जा रही है। ये कब कैसे हुई? ये गुरु कृपा से हुई है। ये गुरु महाराज हमारे करने वाले गुरु महाराज है। ऐसे श्रेष्ठ, ऐसे तपस्वी ब्रह्म मूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की जाग। अब लगन लग गई है, लो लग गई है किस बात की? हमने बनना है कुछ, हमने कुछ करना है, हमने कुछ बन के दिखाना है, हमने कुछ करके दिखाना है। सदगुरु की महिमा बड़ी बिरला जाने भेद, भारे भव भय को हरे और पाप के खेद। सदगुरु की महिमा को सब नहीं जान सकते हैं। सब तो यही कहेंगे जैसे हम वैसे वो, जैसे बैठना उठना उनका वस्त्र पहने उनके वैसे हमारे। मगर जब देव कृपा होती है, जैसे कौरव कृष्ण जी को नहीं समझ सके, पांडव कृष्ण जी को समझ गए थे कौन है। दोनों के नजदीक थे भगवान श्री कृष्ण, कौरवों के भी और पांडवों के भी। मगर जिनके दिन अच्छे आने थे उनको संत अच्छे लग रहे थे, जिनके बुरे दिन आने वाले थे उनको संत बुरे लग रहे थे। उनको बात अच्छी नहीं लगती थी भगवान कृष्ण की, बुरी लगती थी। पांडवों को अच्छी लगती थी। तो इसलिए महाराज ने कहा है कि सदगुरु जी की महिमा हर एक आदमी नहीं जान सकता है, बिरला जान सकता है, समझ सकता है। अब सोचना है, विचारना है। आज कल युग है, बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े सब कहने वाले अपने आप को संत कहते हैं, कहलाते हैं कि हम बहुत बड़े संत हैं। अब कैसे जानने कौन करने वाला है, कौन सच्चा संत है? पहचान करनी मुश्किल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग समझते हैं बड़े बड़े आश्रम वाले या बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले वे बड़े। अब महाराज जी के पास कौन सी बड़ी गाड़ियां थी? महाराज जी के पास कौन से आश्रम थे? महाराज जी के पास क्या था? मगर जो महाराज जी के पास था वह प्रसादी, जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। और क्या कहते हैं महाराज जी? अब पहचान संत की क्या है? सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम। सच्चे संत की शरण में जब बैठे, उनकी शरण में जब जामे, जब मन को सुकून मिले, मन को शांति मिले, मन को संतोष मिले, मन की उत्तेजना शांत होवे, तो समझ लो ये सच्चे संत है। एक व्यक्ति से मिलते हैं तो मन उत्तेजित होता है, मन में वासना जागती है, मन में बुरे विचार आते हैं। मगर संत के जब संग करोगे आपकी उत्तेजना शांत होगी, वासना शांत होगी, बुरे विचार शांत हो जाएंगे और समझ लो ये सच्चे संत हैं। कोई भी सच्चा संत कभी नहीं कहेगा कि मैं तेरा काम करूंगा, मैं करवा दूंगा, कभी नहीं कहेगा। हम लोग भटकते रहते हैं, संतों के पास जाते हैं, कहते जी मेरा ये काम करवा दो, मेरा वो काम करवा दो। समझ लेना, जान लेना कब किसका काम होने वाला है। महाराज कहते हैं मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम। मन मांगा फल तब मिलने वाला है जब व्यक्ति परमेश्वर का चिंतन करेगा। यही हमने समझना है, जानना है। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है। अगर भाग्य बदलने वाले हों, राम जी के गुरु विशेष जी कितने करने वाले संत थे, वे बदल सकते थे। मगर उन्होंने यही कहा, चिंतन में जन काल बताते, पल में पासे पलटे खाते, चाहे रचो मनोरथ माला पर भाभी पर पड़ता काला। तब कहते हैं सुजन सियाने राम की बातें राम ही राम। वही जानने वाला, वही समझता है और कब करना है, किस समय करना है, कितना करना है,
वह परमेश्वर जानता है। जो भी हम कामना, जो भी मनोरथ, जो जो इच्छा हम लोग लेकर के आए हैं, ये तब पूर्ण होवेगी। साधो जपिए नाम को, यही भला है काम, करो करो कमाई नाम की, मुख मांगा लो दाम। मुख मांगा दाम महाराज ने कहा। कैसे मिलेगा? करो कमाई नाम की, नाम की कमाई की ओर कर जाना है।